11 गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के शेयर के बारे में। 274.3 और पिछले कुछ हफ्तों से जो गिरावट इसके अंदर में बढ़ी है, अराउंड 240 के लेवल्स भी इसने दिखाया है। और उसके बाद में करेक्शन थोड़ी बहुत करने के बाद अब शेयर धीरे धीरे जो है ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो इस वीडियो में हम ज़्यादातर इसी बारे में बात करेंगे कि आगे क्या, और क्या दोबारा से इसके अंदर में एक रैली स्टार्ट हो गई है या फिर जस्ट एक बाउंस बैक है और गिरावट आएगी। इन सब चीज़ों की हम बात करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। तो देखिए, एम फाइनेंस के अंदर में जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है, दैट हैज स्टार्टेड फ्रॉम द क्वार्टरली रिजल्ट्स। जो सितंबर में इसके रिजल्ट्स आए वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। जो मार्जिन्स थे इनके वो 11% पे आए। पिछले सितंबर में इन्होंने 25% के मार्जिन इन्होंने रजिस्टर कराए थे, तो वहाँ से आधे से भी कम हो गए मार्जिन इनके। और वही रीज़न था कि जो प्रॉफिट था वो भी आधा हो गया। 500 करोड़ के सामने ऑलमोस्ट 300 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने जो है पोस्ट किया है। और इसी डिसअपॉइंटमेंट के चक्कर में एम फाइनेंस का जो शेयर है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, जहाँ पे 23 अक्टूबर को क्लोजिंग इसने दिया 277 का। 23 अक्टूबर का जो हफ्ता था, अगले दिन ये जो खुला है उसके बाद जो नेक्स्ट वीक का दिन पे खुला है, दैट इज ओपनिंग ऑन 258। तो 19 रुपये नीचे गैप डाउन इसको ओपनिंग मिली है, और तब से ये स्ट्रगल ही कर रहा है। और उसी दौरान ये नीचे की तरफ 237 का लेवल भी दिखा के आया है। तो पहली चीज़ तो ये आ जाती है कि ये जो करेक्शन है, क्या ये ओवर है या नहीं। तो देखिए, जैसे हमारे को इस क्वार्टर पता चला कि क्वार्टरली रिजल्ट इनके अच्छे नहीं थे, तो आगे का परफॉर्मेंस भी ना इनके क्वार्टरली रिजल्ट से ही जुड़ा होगा। बट दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम एंड द लास्ट टाइम एम फाइनेंस ऐसे रिजल्ट्स देगा। अगर आप कंपनी का हिस्ट्री निकाल के देखोगे तो कंपनी ऊपर नीचे रिजल्ट्स देते रहती है। इट्स नॉट अ बिग डील, बिकॉज कंसिस्टेंटली कंपनी ग्रो भी कर रही है। अगर हम पिछले 10 साल में देखेंगे तो एक बार 2016 में इसने ऐसा किया है, जब 900 अराउंड 3 साल तक इसने 900 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट दिया, और उसके बाद में एक साल इसने 787 करोड़ का प्रॉफिट भी दिया, एक साल पूरा। और उसके अंदर में जो इनका मार्जिन था वो 28%, 24%, 32% से ड्रॉप होके 19% पे आ गया। सिमिलरली 2021 में भी अगर हम देखें तो कंपनी 3 साल लगातार अच्छा खासा प्रॉफिट दिया इसने, 1200 करोड़, 1800 करोड़, और फिर गिर के 1000 करोड़ पे आ गई। फिर से मार्जिन का जो है 20% से नीचे 14% पे ड्रॉप आया। और उसके बाद दोबारा से अभी लास्ट 3 साल में 700 करोड़, फिर 1100 करोड़, फिर 2000 करोड़ का प्रॉफिट इसने दिया है। लेकिन लास्ट क्वार्टर में थोड़ा सा इसमें स्लंप देखने को हमारे को मिला। दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होना अच्छी बात है, लेकिन ऐसा होगा बिकॉज इनका जिस तरीके का काम है, एनबीएफसी है ये, तो इसके अंदर में कभी ना कभी कलेक्शंस के अंदर में या फिर कभी आपके एनपीएस बढ़ गए तो भी दिक्कतें जो है पैदा हो जाती हैं। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको वोलेटिलिटी देखने को मिलती रहेगी। बात करेंगे अभी की, तो 275 पे ये महंगा तो नहीं है, बिकॉज 17 का पी मल्टीपल इसका अभी का है। और अगर हिस्टोरिकली हम पिछले 10 साल का पी मल्टीपल निकाल के देखेंगे तो 20 का पी मल्टीपल इसका रहता है। तो उस लिहाज से सस्ता है ये, 10% शेयर में ये कहूँगा। अब बात कर लेते हैं इसके चार्ट्स के बारे में कि क्या चार्ट्स में स्ट्रेंथ है या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले आप ये बात ध्यान में रखिए कि जब भी कोई गैप अप या गैप डाउन होता है ना, जैसे आपको मैंने बताया कि 258 पे बंद हुआ था, फिर खुला ये 277 पे बंद हुआ था, खुला था 258, 19 रुपये का गैप डाउन हुआ था। तो जब भी कोई गैप बनता है ना किसी शेयर के अंदर में, और चाहे वो ऊपर का गैप हो या नीचे का गैप हो, तो वो ट्रेंड पलटता तब तक नहीं है जब तक वो गैप पूरी तरीके से फिल ना हो जाए। ठीक है, फिल होने का मतलब क्या है कि जो भी उसके अंदर गैप बना था उसके ऊपर की या नीचे की क्लोजिंग मिल जाए। यानी कि अगर ऊपर की तरफ गैप बना हुआ है, या फर्ज कीजिए यहाँ पे गैप अप मिला हुआ है किसी शेयर को, तो इसका जो ट्रेंड तभी पलटेगा जब शेयर नीचे गिरेगा, और इस जो गैप जहां से स्टार्ट हुआ था उसके नीचे की क्लोजिंग हमारे को मिल जाए। इसी को उल्टा कर देंगे हम जब नीचे की तरफ गैप डाउन मिलता है। जैसे यहाँ पे हमारे को 23 अक्टूबर का जो हफ्ता था, यहाँ का जो हाई था 282, जब तक अब इस 282 के ऊपर निकल नहीं जाएगा ना एम फाइनेंस, तब तक ये गैप पूरी तरीके से फिल नहीं होगा। और फिल नहीं होगा तो उसके अंदर में तेजी नहीं आएगी। और पिछले 4-5 हफ्तों का अगर आप मोमेंटम देखोगे एम फाइनेंस का, तो आपको समझ में भी आएगा कि हो क्या रहा है। जब ये गिरा नीचे 240 के करीब का लेवल इसने बनाया, उसके बाद 2 हफ्ते लगातार ही ग्रीन में बंद हुआ उसके बाद। लेकिन एक ही हफ्ते के अंदर में जो यहाँ रेड कैंडल आप देख रहे हो, इसने अपने पिछले हफ्ते का लो तोड़ दिया। तो क्लियरली ये इंडिकेट करता है कि सेलर्स अभी भी हावी है शेयर के अंदर में। और इस हफ्ते भी अगर आप देखोगे तो जो एम फाइनेंस थोड़ा बहुत बढ़ा है, अराउंड 4% का बढ़त इसके अंदर में आई है। लेकिन अभी तक ये अपने पिछले हफ्ते का हाई नहीं निकाल पाया है, दैट इज 277। तो ये अगर 277 के ऊपर कन्विंसिंगली निकलेगा, तभी इसके अंदर में कुछ तेजी आएगी, और उसके बाद में इसको 282 भी पार करना पड़ेगा।
सो आई थिंक स्टिल द मेन की इज विद द सेलर्स। और हमारे को ये जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है, 20 डे मूविंग एवरेज, ये भी हमारे को यही इंडिकेट कर रही है कि अभी भी जो पूरा का पूरा कंट्रोल है वो सेलर्स के हाथ में है। सो सेलिंग इज नॉट ओवर येट। मेरे हिसाब से एम एन एम फाइनेंस के अंदर में अब एक रेंज बनेगी ऊपर की तरफ में अराउंड द लेवल ऑफ 295। ये जो अक्टूबर के स्टार्टिंग का हफ्ता है, 295 वुड बी द लेवल दैट यू नीड टू वॉच आउट फॉर। और नीचे की तरफ में जो इसने यहाँ लो बनाया है अराउंड 237, तो ये इसका जो है मोटा मोटा रेंज रहेगा 240 नीचे की तरफ और 295 ऊपर की तरफ। 295 तक जाने के लिए भी इसको 277 280 पार करना पड़ेगा, उसके बाद 295 तक जा सकता है। सो दैट वुड बी द रोड अहेड। आइदर साइड पे ब्रेकआउट दिखने पे आपको आगे की मूव देखने को मिलेगी। 240 टूटेगा तो इसमें और गिरावट भी आ सकती है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो एम एन एम फाइनेंस। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है समझ में आ गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।